हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बीएसएफ की बेसिक ट्रेनिंग कितनी चलती है, ट्रेनिंग कितनी चलती है, या उसमें कोई प्रमोशन का ऑप्शन है। तो दोस्तों, कल ही मेरा एक फ्रेंड है बीएसएफ में, मेरा लंगोटिया यार है, उससे मेरी आए दिन बात होती रहती है और कल भी उससे बात हुई थी। तो खास करके उसी पॉइंट पर मैंने उससे बात की थी, जो ये ट्रेडमैन के प्रमोशन के ऊपर। तो सारी अभी मैं डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आप बने रहिए भैया वीडियो में। और जो भाई पहली बार आए हैं चैनल पर, वो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आए दिन कोई भी इसलिए बेहतरीन वीडियो ऐसे ही सच्ची सटीक जानकारी वाली वीडियो बनाता रहता हूं, इसलिए बेल आइकन को भी दबा लें। तो विलंब ना करते हुए चलते हैं जानकारी की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने लिखा है बीएसएफ ट्रेड्समैन, ठीक है। तो वैसे तो ये सारी चीजें सारे ट्रेड्समैन के लिए आते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे बीएसएफ ट्रेडमैन के ऊपर ही। तो सबसे पहले दोस्तों, एक बच्चे ने पूछा था कि सर इसकी ट्रेनिंग कितनी चलती है। तो दोस्तों, ट्रेनिंग चलती है बीएसएफ की 9 मंथ यानी 9 महीने। उसी के अंदर उनकी बेसिक ट्रेनिंग भी होती है और उसी के अंदर जो उनकी ट्रेड ट्रेनिंग चलती है, वो ट्रेड ट्रेनिंग भी उसी के अंदर उनकी आ जाती है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों सैलरी। तो पहले क्या था, यानी कि जो जो कांस्टेबल होता था नॉर्मल, यानी जीडी का होता था वो कांस्टेबल, और ट्रेडमैन कांस्टेबल में फर्क होता था। लेकिन अभी बीएसएफ के अंदर जो ट्रेडमैन होते हैं उनको भी कांस्टेबल ही बोला जाता है, ठीक है साथियों। और उसके बाद जो उनकी सैलरी है 21,700, यानी 21,700 से ही जो ट्रेडमैन कांस्टेबल है उसकी बेसिक स्टार्ट है, और 21,700 से ही जो नॉर्मल जो ट्रेडमैन नहीं है, जीडी का सोल्जर है यानी जीडी कांस्टेबल है बीएसएफ के अंदर, उसकी भी बेसिक 21,700 से ही स्टार्ट है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया है, बराबर कर दिया गया है बीएसएफ में। तो एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी मुहिम है ये। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे ये वर्क्स की, यानी जो ट्रेड्समैन होते हैं ये वर्क क्या करते हैं, क्या काम होता है। तो ये तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो जिसका जैसा ट्रेड है वो वैसा ही काम करेगा। जैसे मान लो कुछ ट्रेडमैन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुक है, बासरमैन है, हाउसकीपर है, हेयर ड्रेसर है, टेलर है। तो कुक है तो सीधी सी बात है, यानी कि वो जो हमारा लंगर होता है, यानी कि वहां पर जो खाना बनता है वहां पर वो खाना बनाएगा। अफसर वाला कुक है तो अफसरों खाना बनाएगा। अगर जेसीओ वाला कुक है तो जेसीओ, जो हमारे आर्मी के अंदर तो जेसीओ होते हैं, लेकिन उनके अंदर होते हैं एएसआई, एसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ठीक है। अगर कोई हाउसकीपर वाला है तो दोस्तों वो साफ सफाई वाला करेगा, ऑफिसों में साफ सफाई करेगा। जहां पर बंदे कांस्टेबल रहते हैं उनका जो रेजिंग एरिया होता है, रेजिडेंस एरिया होता है, वहां पर साफ सफाई करेगा। और हेयर ड्रेसर, इनकी एक अलग से शॉप होती है, शॉप खुलवा दी जाती है, उसके अंदर ये सभी जवानों के बाल काटते हैं। टेलर है तो टेलर भी ट्रेनिंग करेगा। ये तो हो गया वर्क इनका। अभी कुछ बच्चे इसमें ये भी पूछते हैं कि सर एक काम कितने घंटे करते हैं। तो मान लो मैं एग्जांपल देता हूं एक कुक का। मान लो कोई बंदा कुक है, कोई कांस्टेबल है, तो काम कितना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले किसी भी, चाहे कोई भी डिफेंस फोर्स है, वो चाहे आर्मी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, कोई भी डिफेंस फोर्स है, तो सबसे पहले उसमें चाय बनती है, उसको बोलते हैं बेड टी। तो यानी बेड टी बनेगी। बेड टी कितने बजे बनेगी, वो वहां पर जो कंपनी का सीएचएम रहता है वो बता देता है, भाई सुबह 5 बजे जवान उठाने, 5 बजे पी टीम जाएंगे कहाँ है। तो सबसे पहले कुक जाएगा, बेड टी बनाएगा। बेड टी के बाद दोस्तों फिर नाश्ते की तैयारी करने लग जाते हैं। सुबह नाश्ता बनता है, उसमें पूरी बने, सब्जी बने, क्या नाश्ता है, मेन्यू क्या है, उसके हिसाब से नाश्ता बनेगा। उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा उसी नाश्ते को बना करके फिर वो अपने अपना जो लाइन है उनका, यहाँ पर वो रहते हैं, वहां जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। उसके बाद खुद नाश्ता करते हैं और फिर 1 आध घंटे का ब्रेक लेकर के साथ में इनके कुक के साथ में और भी बंदे होते हैं 2-3, ठीक है। क्योंकि इनकी मदद करने के लिए अकेला कुक सारा काम नहीं कर सकता, तो 2-3 इनके साथ में कांस्टेबल बंदे और दिए जाते हैं, जिससे सब्जी कटवाएंगे। वो कुक काम करता है सिर्फ चावल बनाएगा, सब्जी बनाएगा और रोटी बनाएगा। बाकी कटिंग पटिंग के काम दूसरे जो सहायक साथ में रहते हैं, वो सपोर्टिंग स्टाफ, वो काम करता है। तो ये तो हो गया वर्क एंड का। अभी दोस्तों बात करेंगे नाइट ड्यूटी की। तो दोस्तों कोई भी ट्रेडमैन है, वो ट्रेडमैन अगर उस टाइम पर ट्रेड वर्क कर रहा है, ठीक है, मान लो कुक है तो कुकिंग कर रहा है, तो उसकी कोई नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, वो हमेशा अपना ही काम करता है। नाइट ड्यूटी किसी भी ट्रेडमैन की नहीं लगती है, लेकिन उस ट्रेडमैन की लग सकती है उस हालत में। मान लो टेलर है, ठीक है, टेलर का काम इतना कहीं भी होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 4-5 टेलर हैं एक कंपनी में, तो इनकी नाइट ड्यूटी लग सकती है, क्योंकि हमेशा ये टेलरिंग नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पोस्टिंग की। तो जैसे इनकी जब बेसिक ट्रेनिंग और टोटल ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तो उनकी इनका पोस्टिंग का वो ऑर्डर निकल जाता है, प्रिंट आउट निकल जाता है कि किसकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है। तो अपनी अपनी जगह पर जाके कुछ जो उनकी बीएसएफ बटालियन होते हैं उनमें चले जाते हैं। तो कुछ जो ट्रेनिंग के जो सेंटर होते हैं, उनके बीएसएफ के जो ट्रेनिंग सेंटर है, कहाँ पर बीएसएफ को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर पोस्टिंग हो जाती है, तो वहां पर ये पोस्टिंग चले जाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे प्रमोशन की।
और यही पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रमोशन। या मैं अभी 1-2 महीने पहले ही इनका लेटर आ गया है। पहले क्या है, बीएसएफ के अंदर ट्रेड्समैन को रैंक नहीं दिया जाता था, वो 60 साल तक की उम्र तक भी सिपाही में ही घर वापस आ जाते थे। लेकिन दोस्तों अभी इनका लेटर जारी हो चुका है और अभी जो बीएसएफ के अंदर ट्रेड्समैन है उनको भी रैंक मिलेगा, उनको भी हेड कांस्टेबल बोलते हैं बीएसएफ में। जैसे हमारे आर्मी के अंदर हवलदार बोलते हैं, तो वैसे इनको भी हवलदार हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा। इनका प्रमोशन होगा डायरेक्ट, यानी ग्रुप प्रमोशन बोलते हैं इनको, ग्रुप हेडक्वार्टर प्रमोशन, पक्का इनका प्रमोशन होगा अभी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, कुछ ट्रेड्समैन भाई ये पूछते हैं कि क्या सर मैं ट्रेडमैन से जीडी में जा सकता हूं क्या? तो दोस्तों ट्रेडमैन से जीडी में बिल्कुल भी आप नहीं जा सकते, लेकिन ट्रेडमैन से आप जो आपका रेजिमेंटल जो प्रमोशन होते हैं, ये अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपका अच्छी पढ़ाई लिखाई है, आप ग्रेजुएशन है, तो आप एएसआई तैयारी कर सकते हैं, या बीच बीच में ऑफिसर बनने के मौके भी आते रहते हैं, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेडमैन से आप ऑफिसर बन सकते हैं, या आपका एएसआई या एसआई के जो रेजिमेंटल जो प्रमोशन के वो आते हैं, केडर चलते हैं, उसमें फॉर्म भरिए आप, और अगर आपकी उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई है तो आप इसमें पक्का बन सकते हैं। ठीक है, तो साथियों ये थी बीएसएफ के ट्रेड्समैन की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि सारे जो डाउट थे उसमें मैंने क्लियर कर दिए। तो वीडियो को अभी भी जिस भाई ने लाइक नहीं किया, पक्का यार प्लीज लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।